नमस्कार लॉन्डो, क्या हाल है। और मेरी प्यारी प्यारी बहन, बोर्ड्स की टेंशन बहुत ज्यादा हो रही है ना। आई नो, बहुत ज्यादा होती है। एकदम हेक्टिक सा दिमाग रहता है, क्या होगा क्या नहीं, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सब चीजें एकदम दिमाग खराब कर देती है। तो डोंट वरी, मैं भी इस फेज से निकल चुका हूँ। लास्ट ईयर मेरे भी बोर्ड्स हुए थे, मैंने भी 12th पास कर लिया है भगवान की दया से। और मेरे भी ऐसा 85% बन गए थे, ना ज्यादा ना एक कम ना एक ज्यादा, 85% पूरे। तो मेरा नाम है जगुप्ता, ठीक है। थोड़ा बहुत तो ट्रस्ट मेरे ऊपर कर ही सकते हो। मेन हेड सब हेड तुम लोग को ऐसा नहीं याद होते होंगे, बहुत ट्रिकी लगता होगा। कोई ट्रिक नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें वर्ड्स हैं, कुछ 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 बहुत सारे हेडिंग्स हैं, ये सब। थम जाओ थम जाओ, जय भैया आ गए। परेशान मत हो, थोड़ा बहुत मेरे को ट्रिक पता है। मैंने जहाँ से पढ़ा था मुझे वहां से ट्रिक पता चला था, मैं भी तुम लोग को शेयर कर देता हूँ। कहते हैं ना, पुरानी कहावत है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो मैं थोड़ा बांट रहा हूँ, क्या पता मैं थोड़ा और ज्ञानी हो जाऊँ। तो बिना कोई सेल्फिशनेस के मैं किसी को कुछ नहीं देता। जस्ट किडिंग गाइस। तो नहीं याद हो रहा है ना तुम लोग को, परेशान मत हो, मैं बता दूंगा। मैं भी तुम लोग को रटवाऊंगा। क्या मेन हेड सब हेड, ये क्या है। वो अकाउंटेंसी की तीसरी बुक है, उसमें एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, उसमें ये सब होता है। तो डोंट वरी। और मेरा थोड़ा गला खराब है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अगर बीच में मेरी आवाज ग्लिच कर जाए, वो कुदरती ग्लिच करेगी। तो अभी मैं अपने आप को साइड में कर देता हूँ। और करने से पहले मैं आप लोग को पांच ये बता देता हूँ कि मैं आप लोग को सिर्फ 5 मेन हेड बताऊंगा, जिनके अंदर बहुत थोड़े बहुत सब हेड्स हैं। तो परेशान मत हो यार, मेरे को वीडियो एंगेजिंग बनाना नहीं आता, तो देख लेना यार, अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना तुम लोग को देखना है कि नहीं देखना है। अगर 5 लोग भी देखेंगे तो मेरा बहुत भला हो जाएगा, मुझे लगेगा मैंने किसी की हेल्प कर दी है। तो बस ओके, तो स्क्रीन पे आते हैं। तो चलो, तो गाइस देखो, स्क्रीन पे आ गए हो तुम लोग। हम लोग का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। इसके अंदर मैं भी देखो, टोटल 5 मेन हेड्स हैं, लेकिन मैं तुम लोग का भी तीन मेन हेड पहले करवाऊंगा। सबसे पहले कॉपी ले लो, या हाँ यार कॉपी ले लो, प्लीज प्लीज ले लो भाई। नहीं यार, मेरे छोटे प्यारे प्यारे भाई, मेरे छोटे छोटे प्यारी प्यारी बहनें, ले लो। तो इसमें सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड होता है, ऐसे याद करो, एस एच एफ हो गया, एनसीएल हो गया, और सीएल हो गया। एस एच एफ, सीएल, मतलब एस एच एफ, एनसीएल, सीएल। एस एच एफ क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। एनसीएल क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की स्पेलिंग गलत थी, तो नॉन करंट लाइबिलिटी, ओके, नॉन करंट लाइबिलिटी। और सीएल क्या होता है, करंट लाइबिलिटी। बहुत इजी इजी याद है, इजी याद हो जाएगा। देखो, शेयर होल्डर्स फंड को एसएचएफ बोलते हैं, एनसीएल को, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी को एनसीएल बोलते हैं, और करंट लाइबिलिटी को सीएल बोलते हैं। तो इतना कुछ ट्रिकी नहीं है, ठीक है। तो आओ याद करते हैं। तो शेयर होल्डर्स फंड तो आप लोगों ने कर ही लिया। तो शेयर होल्डर्स फंड क्या है, क्या है, क्या है, मेन हेड। शेयर होल्डर्स फंड है मेन हेड, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड है मेन हेड। इसके अंदर आते हैं 2 सब हेड्स, जिसको बोलते हैं एस और आर। एस और आर, ठीक है। एस आर क्या होता है, श्री राम। मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही याद करो। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या होता है, एसएचएफ के अंदर क्या होता है, श्री राम, प्रभु राम होते हैं, क्योंकि वही तुमको रिजल्ट में पास कराएंगे। तो डोंट वरी। और श्री राम होते हैं। तो श्री राम में एस का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, तो एडजस्ट कर लेना। सब चीज में तुम लोग का एडजस्ट करना है, बस ट्रिक देखो, ठीक है। तो श्री राम में एस का मतलब होता है शेयर कैपिटल, और आर का मतलब होता है रिजर्व्स। समझ गए, रिजर्व। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे ट्रिक पता है, मैं बता रहा हूँ सिर्फ। तो मैं तुम्हारा कोई टीचर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ तुम लोग के साथ का एक लड़का हूँ, बैकवेंचर टाइप। मैं कोई टॉपर वॉपर नहीं हूँ, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स फंड के शेयर होल्डर्स फंड एसएचएफ के अंदर क्या होता है, श्री राम होते हैं हमारे प्रभु जी। श्री राम में एस का मतलब होता है शेयर कैपिटल, आर का मतलब होता है रिजर्व्स, ठीक है। और नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी भी क्या है, क्या है, क्या है, सही जवाब, मेन हेड। तुम लोग भी मेन हेड ही सोचे ना, मेन हेड ही सोचे ना, हमको पता है। और नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर देखो, जब तुम लोग बोर्ड्स की तैयारी करते हो ना, और रिजल्ट की एकदम टेंशन होती है, तो ये इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं होती है, ये जिंदगी की गलती होती है। जिंदगी हम लोग के साथ मजाक कर रही होती है। मजाक को जेंजी वे में क्या बोलते हैं, लोल। तो हम लोग करते हैं ना, ओ माय गॉड लोल हो गया, लोल लोल, हंसते रहते हैं, इमोजी मारते रहते हैं। तो वही जिंदगी हम लोग के साथ मजाक ले रही है इस टाइम पे। तो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर वही लिख दो, ज्यादा कुछ मत लिखो, LOL। तो और अच्छा एक चीज बताना, जब हम लोग के साथ जिंदगी मजाक कर रही होती है, लोल कर रही होती है, तो हम लोग का क्या बढ़ता है, बीपी। भाई बोर्ड्स की टेंशन है, एकदम बीपी बढ़ रहा है। तो एल के आगे एल लगे हुए हैं जिंदगी में, तो
एल लगता है तो बी बढ़ता है, एल लगता है तो पी बढ़ता है, बीपी बढ़ता है। तो इसको कैसे रटोगे तुम लोग? लोल। एल को लॉन्ग, एल को लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ओके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बोरोइंग्स। ऐसे ही इसमें भी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ओके। देखो मैं कोई टीचर नहीं हूँ यार, बस तुम लोग की हेल्प कर रहा हूँ। तो ओ का मतलब क्या होता है? अब देखो मैं तुमको जितनी भी ट्रिक अभी बताऊंगा उसमें अगर ओ है तो ओ का मतलब क्या है? अदर। ओ का मतलब क्या है? अदर। और अदर का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब क्या है? अदर, ठीक है। तो अदर का मतलब क्या होता है? अदर। अरे मतलब क्या होता है यार, मैं कुछ भी बोलने लगता हूँ। तो अदर, अदर के बाद क्या होता है? जो मेन हेड है वही लिख दो। अदर, इसका सिंपल यही ट्रिक है, मैं जहां पे भी ओ लिखूं, ओ का मतलब है अदर, उसके आगे जो मेन हेड है वही लिख दो। नॉन करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज, ओके, ये याद हो गया ना। तो इसमें क्या है कि नॉन करंट लाइबिलिटी एनसीएल के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, हम लोग के साथ जिंदगी एल ओ एल मजाक कर रही है और उससे हम लोग का बीपी बढ़ रहा है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और ओ का मतलब होता है अदर, और अदर के बाद जो भी हम लोग का मेन हेड है उसको वही लिख दो, एकदम एग्जैक्ट वही लिख दो। अब आ जाओ करंट लाइबिलिटीज के ऊपर, ठीक है। अब आ जाओ करंट लाइबिलिटीज के ऊपर। करंट लाइबिलिटीज में क्या होता है? करंट लाइबिलिटीज में हम लोग मैच देखते हो। तुम लोग मैच देखते हो कि नहीं देखते हो? आई नो 90% जो भी मुझे देखेगा उसमें से 99% मैच देखता ही होगा। इंडिया में ऐसा कोई है ही नहीं जिसको मैच अच्छा ना लगता हो। मतलब मैं उस 99% में नहीं आता हूँ, मैं मैच नहीं देखता हूँ। तो तुम लोग मेरे को क्रिटिसाइज कर सकते हो, तो ठीक है। तो मैच देखते हो, मैच में ऐसा टॉस वगैरह होता है, मैंने सुना है। तो टॉस होता है, उसके आगे बस एस लगा दो, टॉस, STOS, स्टॉस, ठीक है। टॉस होता है TOSS, तो उस एस को आगे ले आओ पीछे से, तो स्टॉस, स्टॉस। जैसे मैंने आप लोग को ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में मतलब जिंदगी हम लोग के साथ जब लोल कर रही थी तो हम लोग का बीपी बढ़ रहा था ना, तो बीपी वहां पे भी बढ़ रहा था। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज पढ़ नहीं पाया, फिर से करंट लाइबिलिटीज आ गया और बीपी बढ़ेगा। तो एस, स्टॉस के अंदर एस के आगे बी लिख दो, और इसमें भी एस के आगे पी लिख दो, इधर भी बीपी बढ़ा दो, बढ़ा दो भाई, कौन सा पैसा लग रहा है। तो वहां पर लॉन्ग टर्म था, करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ओके, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ऐसे ही यहां पे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो जाएगा। ओ का मतलब मैंने आप लोग को बताया ही था, क्या गया 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 समझ गया ना। ओ का मतलब था अदर, अदर, उसके बाद जो मेन हेड है भाई वही लिख दो, उसके बाद जो मेन हेड है वही लिख दो, अदर करंट लाइबिलिटीज। अरे यार मेरी राइटिंग एकदम गंदी सी है ना, ठीक है। और अच्छा, ये तो तुम लोग को पता ही होता है लाइबिलिटी क्या होती है, देना। मतलब कोई लाइबिलिटी है तुम्हारे ऊपर, मुझे रामू का के 100 रुपए देने हैं, तो 100 रुपए मेरे वो लाइबिलिटी हुआ ना, तो लाइबिलिटी है। तो टी का मतलब क्या होता है? ट्रेड, टी का मतलब है ट्रेड, ठीक है, टी का मतलब है ट्रेड। और लाइबिलिटी लिखा हुआ है, लाइबिलिटी लिखा हुआ है तो मतलब पे करना है, तो ट्रेड पेएबल, ओके, ट्रेड पेएबल। तो अब इसको कैसे रटना है? करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी के अंदर स्टॉस, मैच में टॉस होता है ना, तो ऐसे ही स्टॉस, टॉस की स्पेलिंग होती है TOSS, तो उस एस को पीछे ले आओ तो स्टॉस हो जाएगा। आई होप तुम लोग समझ रहे होगे, मुझे ज्यादा अच्छा समझाना नहीं आता, ठीक है। तो स्टॉस हो गया, जैसे ऊपर लॉन्ग टर्म था ऐसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस इसमें हो गया। ओ का मतलब तो मैंने तुम लोग को बता ही दिया था कि अदर होता है, अदर करंट लाइबिलिटीज हो गया। उसके बाद टी का मतलब ट्रेड होता है, और लाइबिलिटी है तो पे तो करना ही पड़ेगा, तो पेएबल हो गया, ट्रेड पेएबल। आई होप तुम लोग को समझ आया होगा यार इतना। तो देखो तुम लोग को इसका नोट्स चाहिए हो या ये जो मैं लिख रहा हूँ ये चाहिए हो, मेरे को कमेंट कर देना, मैं एक टेलीग्राम पे पेज बना के तुम लोग को भेज दे दूंगा, या फिर ड्राइव की लिंक दे दूंगा कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में, ओके। तो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर SR, श्री राम, माई प्रभु राम। तो श्री राम हो गया, S का मतलब होता है शेयर कैपिटल, R का मतलब होता है रिजर्व्स। नॉन करंट लाइबिलिटी, HCL के बाद क्या आता है? NCL। HCF के बाद क्या होता है? NCL। NCL क्या? नॉन करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, क्योंकि जिंदगी हम लोग के साथ लोल कर रही है जैसे बीपी बढ़ रहा है। तो करंट लाइबिलिटीज हो गया स्टॉस, STOS, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटीज,
शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ओके, इतना आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब तुम लोग को दो चीजें और रटनी है। ठीक है, दूसरी स्लाइड पे हम लोग आ गए हैं, तो अब आप लोग को दो चीजें और ज्यादा और रटनी है। दो चीजें और क्या रटनी है? NCL नहीं, NCA और CA। जैसे वहां पे NCL नॉन करंट लाइबिलिटी था, वैसे यहाँ पे NCL मतलब नॉन करंट एसेट और CA मतलब करंट एसेट। ये चौथा और पांचवा तुम लोग का मेन हेड है। 5 मेन हेड थे ना, मैंने 3 करा दिए मेन हेड तुम लोग के, अब 2 और बचे। तो नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट क्या है? ये एक मेन हेड है। ठीक है, मेन हेड। अब इसके अंदर देखो भाई, इतना सब मैंने तुम लोग को पढ़ा दिया ना, अब मेरा पान खाने का मन कर रहा है, प्लीज पान ला के दे दो ना। तो देखो वही बात हो गई है, तो यहाँ पे लिखो PNLO, पान लो। आप लोग मेरे को बोल रहे हो भैया लो पान लो, बोलते बोलते थक गए होगे, तो ठीक है, पान लो हो गया। उसके बाद देखो पी का मैं आप लोग को थोड़ी देर में अभी बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे NLO क्या है? नॉन करंट एसेट। NLO क्या है? नॉन करंट एसेट। और L क्या है? लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और ओ से क्या होता है? ओ का मैंने बताया था, अदर नॉन करंट एसेट। हाँ, अदर नॉन करंट एसेट यही होता है। ठीक है, तो पी से आप लोगों ने एक शाहरुख खान की मूवी देखी होगी जिसमें वैसा बोलता है ना, केरन। मुझे एक्टिंग करनी नहीं आती, तो वही पी ऐसे आप लोग को याद करो। पी पिया पिया पी पिया। तो पी नहीं, PPEIA, ऐसे ये याद कर लो। निमोनिक टाइप का है ये, जिसका मतलब होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, और इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट। अदर नॉन करंट एसेट में क्या होता है? वही PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और इसमें IA, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट IA। उसके बाद इसमें क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इन प्रोग्रेस। और उसके बाद आता है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। देखो आई नो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया होगा, नॉन करंट एसेट ही इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, बस और कुछ नहीं। तो देखो नॉन करंट एसेट के अंदर ये मेन हेड होता है। आप लोग को सबसे पहले बोलना है भैया लो पान खाओ, पान लो। तो पान लो का पी का मतलब होता है पिया, जो ऐसा शाहरुख खान की किरण बोलता है, तो ऐसे पिया याद कर लो, PPEIA। पी का मतलब होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इंटेंजिबल एसेट भी इसमें आ जाता है। और नॉन करंट एसेट, एन का मतलब होता है नॉन करंट एसेट। ठीक है, नॉन करंट एसेट नहीं, सॉरी मैं भी इंसान हूं, गलती हो जाती है। नॉन करंट एसेट नहीं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। एसेट है ना, तो इन्वेस्टमेंट तो होगी ही। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, एल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस। और ओ का मतलब होता है अदर नॉन करंट एसेट। अदर नॉन करंट एसेट में क्या होता है? PPPEA, और उसके बाद IA, और उसके बाद वर्किंग कैपिटल इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इसको सही से लिख दूं मैं, डेवलपमेंट। यार थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, सो सॉरी। डेवलपमेंट। इतना क्लियर हो गया ना आप लोग को? अब आ जाओ करंट एसेट। ठीक है, अब आ जाओ करंट एसेट।
करंट एसेट तो हलुआ है भाई, एकदम हलुआ। मैं जो बोल रहा हूँ उसको रट लेना। क्या? करंट एसेट का मतलब करंट एसेट सी से चालू होता है ना, तो इसके सब हेड भी सी से चालू होते हैं। सेट सो, एक वर्ड याद कर लो, सेट सो। सेट सो क्या स्पेलिंग है? CITCSO, सेट सो। करंट एसेट में सेट सो याद कर लो। सेट सो में सी का मतलब होता है करंट, उसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था, इसमें करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें करंट इन्वेस्टमेंट। ओके यार, मेरा टाइम मिल गया, रुको। इसको बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे आपने देखा था उसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था, इसमें करंट इन्वेस्टमेंट हो गया क्योंकि ये करंट एसेट है। ठीक है, आई का मतलब होता है, आई का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री। आई का मतलब होता है इन्वेंट्री। और टी का मतलब होता है ट्रेड। उसमें करंट लाइबिलिटी में आपने क्या था? टी का मतलब ट्रेड बताया था ना मैंने, और लाइबिलिटी तो देना पड़ेगा, तो एस पेबल पे करोगे। और ये एसेट है तो ट्रेड मिलेगा ना, तो मिलने को क्या बोलते हैं? रिसीवेबल। इसमें ट्रेड रिसीवेबल होता है। और इसमें सी का मतलब, ये दूसरा सी का मतलब है कैश। एसेट है ना भाई, पैसे, पैसे की ही बात होती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश हो या कैश की तरह हो, इक्विवेलेंट हो उसका ही। एस से शॉर्ट, उसमें लॉन्ग था, इसमें शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और ओ का तो आपको पता ही है, अदर करंट एसेट। देखो भाई, एकदम मैंने आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से एकदम बता दिया है कैसे क्या सब सब हेड होता है। ये सब रट लो ऐसे ट्रिक से। तो देखो, सबसे पहले आते हैं, हम आपकी एकदम देसी भाषा में समझाते हैं तुमको। सबसे पहले होता है SHF होता है सबसे पहले, जिसका मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर दो होते हैं, श्री राम। एस का मतलब होता है शेयर कैपिटल, आर का मतलब रिजर्व। SHF होता है मेन हेड। ठीक है, नॉन, उसके बाद आता है नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसको मेन हेड बोलते हैं। HSF के बाद NCL, HSF NCL CL। HSF के बाद आता है NCL के अंदर होता है जिंदगी मजाक कर रही होती है तो LOL से BP बढ़ता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ओ का मतलब अदर होता है, उसके बाद मेन हेड, पूरा वही लिख दो। करंट लाइबिलिटी के अंदर होता है शॉर्ट टर्म टॉस। क्रिकेट में टॉस खेलते हैं ना, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, इतना समझ गए। अब आ जाओ नॉन करंट एसेट। यही थोड़ा ट्रिकी होता है, जिसमें आप लोग बोलते हो भैया लो पान लो। पान के अंदर पी का मतलब होता है पिया। शाहरुख खान तुमको बोल रहा है भाई, पिया। तो पिया जिसके अंदर होता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, और एन का मतलब होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। एन का मतलब होता है, एल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट। ओ का मतलब तुमको जैसे बताया ही था। और अदर नॉन करंट एसेट के अंदर भाई पी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, वर्किंग कैपिटल इन प्रोग्रेस, और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद करंट एसेट आ गया। करंट एसेट के अंदर ये वर्ड याद कर लो, सिटसो। क्या? सिटसो, CITCSO। सिटसो के अंदर सी का मतलब करंट इन्वेस्टमेंट, आई का मतलब इन्वेंट्री, टी का मतलब ट्रेड रिसीवेबल, सी का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एस का मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ओ का मतलब करंट एसेट। दैट्स इट, हो गया तुम लोग का मेन हेड, सब हेड एकदम खत्म भाई। आई नो 20 मिनट की वीडियो बन गई है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। बस भाई इतना ही आज के लिए बहुत, मैं भी थक गया हूँ बोलते बोलते। तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना अगर तुम लोग को कुछ समझ में आया होगा, थोड़ी भी हेल्पफुल अगर तुम लोग के लिए वीडियो बनी होगी, लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। आई नो शेयर नहीं करोगे अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, क्योंकि तुम नहीं भला चाहोगे किसी का। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, कमेंट कर देना।